याददाश्त को रिपीट कर रहा था। और वैसे तो सर हम अपनी तमाम बहनों की और जो यहाँ मौजूद पार्लियामेंट्रियन से बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सर कहीं इस लिखे हुए में गलती है और उनके बोलने में सही है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ने उनको कहा है। सर आप अगर उठाएं इंग्लिश वाला आपका ये मतन उठाएं तो अंग्रेज़ी वाले मतन में लिखा हुआ है सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेटिव कॉलेज एट हैदराबाद वाज अप्रूव्ड इन 2021। अच्छा, हम सर अगर फिर उसको उठाते हैं उर्दू और सिंधी वाले को, तो उसमें सर लिखा है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में ये 2012 में रखा गया। और सर अगर हम सिंधी में उठाएं तो इसमें भी ऐसा ही अल्फाज लिखा हुआ है कि ये जो कोऑपरेटिव सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेटिव कॉलेज हैदराबाद जी स्कीम लाए सालियाना तरक्याती प्रोग्राम स्कीम नंबर जेको बि आहे उनमें सही 2012 में मंजूर कई वई। अब सर इंग्लिश में 2021, इसमें आ रहा है 2012, और हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी जो बता रही है कि 13-14 में हुआ, 17 में कंप्लीट हो गया, कैपिटल अमाउंट ख़त्म हो गया। सर वो भी मान लेते हैं। और सर अगर एक जुमला है मोतरज़ा बोलूँ और आप लोग बुरा ना माने, जो भी 11 डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर साहब संभाल रहे हैं उन सब का सर यही हाल है। कहीं स्कूलों में बोर्ड ऑफिस में रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है, कहीं स्कीमें मुकम्मल नहीं हो रही। हम इसीलिए सर हमने कहा था कि आपके जितने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री सर उनको दें ताकि सर काम हो सके। साबिर साहब, ये जो मेरे पास सर ये पर्चा टाइपिंग एरर हो सकता है। ये देखिए ये एनेक्स्चर है सर, एनेक्स्चर है, इसमें आपको डिटेल सर मैं डिटेल पे आ रहा हूँ। जी डिटेल से डिटेल्स में आ रहा हूँ सर। इसमें डिटेल में जब हम आ रहे हैं तो सर इसमें जो खर्चा दिखाया गया हर साल में 0% दिखाने के बाद, और वो जो 13-14 की स्कीम को यहाँ 25 में 26 में दिखा रहे हैं, तो सर अब तक कोई वजाहत नहीं हो सकी है कि कोऑपरेटिव कॉलेज कौन से साल में मंजूर किया गया था, किस साल में मुकम्मल होना था, आप क्वेश्चन उसकी करें, प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, मेरा से पूछने का मकसद क्वेश्चन आ गया कि कब मंजूर सर हुआ। मेरा सर ये है सर, पहले भी असेंबली में बात हुई और आप लोग ज़रूर इसको सर देखेंगे कि सर उर्दू और सिंधी में जो टाइपिंग है वो कंप्यूटराइज हम क्यों नहीं करवा सकते हैं, ताकि क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो रही है तो उसको ठीक किया जा सके। और दूसरा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर स्कीम 2012 की थी तो हमारी एक पॉलिसी थी कि हम पुरानी जितनी भी ऑनगोइंग स्कीमें उनको 100% मुकम्मल करेंगे, तो 2012 की स्कीम को 2025 में भी मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? आज मुझे बहुत हैरत हुई। हमारे साबिर भाई बहुत ही सीनियर हैं, लेकिन असेंबली के फ्लोर पर एक बात बड़ी गलत कोट कर गए। मैंने डिजिटलाइजेशन के लिए कहा था 2014, लेकिन अभी आप मेरा रिकॉर्ड दोबारा से उठाकर देखेंगे जनाब स्पीकर साहब, तो मैंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा था और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये अप्रूव हुई थी 2012 में, ख़त्म होनी थी 2 साल में, यानी कि 2014 में। एक बात तो क्लियर है। साबिर भाई आप बात सुनिएगा गौर से, क्योंकि आपने पहले भी जवाबात नहीं सुने थे, इसलिए आपने जस्ट अपना हिस्सा डाल दिया कि मुझे भी बोलना है, लेकिन आपने सुना नहीं था। अगर आप सुनते तो ये बात नहीं कहते। और अभी भी जवाब आ रहा है तो आप उधर उधर देख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा मेरा हिस्सा असेंबली के फ्लोर पर आ गया। देखें ये यहाँ पर लिखा हुआ है वाज़े, और मैंने भी यही कहा था। और मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने इतनी गलत बात क्यों कही। 2014 का यहाँ पर जिक्र नहीं था, 2014 में कंप्लीट होनी थी। अब बात ये कि रिलीज़ आप यहाँ पर देख लें कि 20 मिलियन हो रहे हैं 2012 में, 13 में फिर 20 मिलियन हो रहे हैं, फिर 12, 13, 14 में फिर 20 मिलियन हो रहे हैं। तो 16 और 17 में, 2016 और 17 में ये ख़त्म हो जाते हैं। आगे 0 इसलिए कि ये अगर आप काउंट करेंगे, आप कैलकुलेटर देख लें, ये काउंट करेंगे तो 107 मिलियन हो रहे हैं। और आप इस स्कीम को जब पढ़ेंगे तो इसकी कैपिटल कॉस्ट जो है वो 107, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। साबिर साहब आप बैठ जाएं, नहीं बोलेंगे। साबिर साहब आप बैठ जाएं, आपने क्वेश्चन कर लिया। देखें आप क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन कर लिया, दिस इज नॉट द वे। जनाब स्पीकर साहब मैं आपको बिल्कुल इसको पढ़कर बता रही हूँ। ये देखें 2016 और 17 में जो अमाउंट रिलीज़ किया गया, इसको आप काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो वो 107 मिलियन बन रहा है। और आप इस कॉलेज को देखेंगे तो वो कैपिटल कॉस्ट तो उसकी पूरी हो चुकी, वो उसकी कॉस्ट पूरी हो चुकी है। साबिर साहब आप इस तरह इंटरप्ट नहीं कर सकते। देखिए ये गलत बात है। आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप पहले रह चुके हैं, एमपीए भी, एमएनए भी रह चुके हैं। दिस इज़ नॉट द वे। आपने कहा, मैंने आपको क्वेश्चन करने की इजाज़त दी,
آپ نے تفصیلاً اپنا کوشچن پوائنٹ آؤٹ کیا, اب انہیں بولنے دیں. اس کے بعد جس کا سپلیمنٹری کوشچن آپ کا آئے گا, راشد خان صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں, وہ بول لیں. ٹھیک ہے, وہ جناب اسپیکر صاحب, میں نے آپ کنٹینیو کریں, بات کریں. میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے. یہ یہاں پر اگر اس میں کوئی غلطی ہے, اگر اس میں کوئی غلط بیانی ہے تو آپ بات کریں. یہ آپ کیلکولیٹ کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں آپ نے اماؤنٹ. آپ بیٹھ جائیں, آپ کا آنسر آ گیا, آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں.